सर्वर होता 6 नंबर नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफी पत्थरबाजी वहां से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही सोशल मीडिया। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए। आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। और जहां तक नागपुर की जनता का सवाल है, नागपुर की जनता बहुत संवेदनशील है, शांतता प्रिय है। नागपुर की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई इस नाते से रहते हैं और हमने इस घटना को कभी ऐसा देखा नहीं नागपुर में। लेकिन ये नागपुर में जो समाज में जो स्थिति बनी है, जो बिगड़ी है, ये जो जिन्होंने बिगड़ी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं और पुलिस हमारा पूरा वहां पर कंट्रोल कर चुकी है। मैं नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वहां का एक नागरिक करके भी, कि वहां पे कोई भी तनाव ना बनाए, कोई भी झूठी अफवाहों पे वहां पर ना जाए, झूठी अफवाहों पर वहां पर कुछ भी समाज में आपस में तनाव तैयार ना करे, ऐसी विनती नागपुर की जनता को मैं करता हूं। और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। तो ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं, उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया, 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। जी हाँ।
किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन? कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से हैं। आप किसी भी चीज, अगर आपके सामने कोई भी चीज दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को राम का रथ हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते हैं। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते हैं। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो सक्करदरा में है वहां से हिंदू लोग ताजुद्दीन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है। जिसने किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं और आपके माध्यम से नागपुर की जनता को मैं विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते। जिस किसी ने भी ये राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए षड्यंत्र किया है उसे अगर हमें हराना होगा, डिफीट करना होगा, तो हमें शांतता बरतनी होगी। हमारा भाईचारा हमें मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि सुबह उठकर हम एक दूसरे को मिलते हैं। मुझे पता है वहाँ महाल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का जो एरिया है वो कैसा है, मुझे अच्छे से मालूम है। मेरा बचपन वहाँ गया है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी नागपुर वासियों से विनती करता हूँ, जो हमारी पहचान है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, उसे बरकरार रखें, मिलजुल कर रहे और शांतता बरतें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।